यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वहीं पर गिर गया। फिर कुछ देर में वहीं का एक नागरिक औरत मदिरा पी रखी थी और वैशाली के सामने जाकर वैशाली को देखने लगा और बोला, अरे तू तो बहुत सुंदर है। और मुस्कुराते हुए बोली, चल मेरे साथ, तेरे लिए यहाँ काम है। तो वैशाली कर्ण की तरफ देखने लगा। फिर औरत बोली, यहाँ केवल रानियों के लिए काम है, राजा का कोई काम नहीं। और वैशाली का हाथ पकड़ लिया। तभी कर्ण उसको रोकने का कोशिश किया। तभी प्रजा के पीछे से आवाज आया, स्वागत है अंगराज कर्ण। तभी सबका दृष्टि पीछे की ओर गया और अंग देश का जरासंध का सेवक खड़ा था। सब उसे देखने लगा और जरासंध के सेवक के सामने सारे प्रजा जमीन पे लेट के प्रणाम करने लगा और लेटा ही रहा। फिर उसने कहा, तब कर्ण सारे नागरिक को आश्चर्य से देखता रहा। कर्ण सारे नागरिक को आश्चर्य से देखता रहा। उसके बाद जरासंध का सेवक बोला, मुझे यहाँ दानव के नाम से जाना जाता है। तो कर्ण वैशाली दानव को आश्चर्य से देखता रहा। तभी दानव बोला, मुझे गुप्तचरों ने सूचना दिया था कि हसीनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए शासक भेजा है। और हंसने लगा। फिर बोला, परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे, एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं के भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें सिद्ध करना होगा अंगराज कर्ण कि तुम हमारे ही जैसे हो, तुम्हें हमारे जैसे बनना होगा अंगराज कर्ण। तो विलंब क्यों? अंगराज कर्ण, प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो जो तुम हम में से ही एक हो, अन्यथा तुम इसी समय वापस जा सकते हो।